Good morning, my dear children. Today I am going to start the fourth chapter of class 8, and the name of this chapter is Bipin Chaudhary's Lapses of Memory. तो पहले इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं और दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए इसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो अभी हम इसको फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और पहले इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसे हम पढ़ते हैं. इसमें कहा गया है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, हैव योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू. यानी कभी आपकी कोई अच्छी मेमोरी रही है, यादें रही हैं, और क्या इन यादों ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक चाल चली है. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट्स. और कभी आप कुछ चीज़ भूल गए हैं अपनी मेमोरी में और वो उसने आपको एक बहुत टफ सिचुएशन में खड़ा कर दिया है. कठिन ऐसा हो कि आपको कभी कुछ याद ना हो, वो मेमोरी याद नहीं आ रही हो और आपको सिचुएशन बहुत आपके लिए टफ पड़ गई हो. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेज़ी. लेकिन कोई भी लाइफ का पूरा कंप्लीट वो पार्ट ही भूल जाना, माना कभी आपने कोई स्पेंड की और वो पार्ट आप पूरा ही भूल जाएं तो आपको वो याद ही नहीं आ रहा हो, तो उससे आप क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्रेज़ी हो जाएंगे. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेज़ी because he cannot recollect his stay at Ranchi. इसमें भी एक जो कैरेक्टर है बिपिन बाबू, वो अब ऐसी उनके साथ एक मेमोरी होती है कि वो रांची में जो उनके साथ हुई है कि वो रांची कभी रहे थे और वहाँ की उनकी जो कुछ मेमोरी थी उनको वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे. उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कब गया रांची. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. वो कभी भी रांची नहीं गए थे. ही इंसिस्ट though there are many witnesses to the contrary, what is the suspense all about. यानी उनको बहुत से गवाह उनके लिए प्रस्तुत कर दिए गए थे कि आप वहाँ गए थे, ये गए थे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो ये जो है उनके लिए एक सस्पेंस सा, मतलब एक कहते हैं ना कि उलझन हो रही थी उन्हें काफ़ी, कि उनको इतने ज़्यादा वो दे दिए गए थे कि आप गए हैं वहाँ, और लेकिन उन्हें सस्पेंस हो रहा था. चलिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. हर मंडे, हर सोमवार रास्ते में जो विपिन बाबू हैं अपने काम से लौट रहे थे और हर मंडे की तरह वो कालीचरण, वहाँ पे एक मार्केट में एक शॉप थी बुक्स की, जो वहाँ पे वो हमेशा रुका करते थे. तो हर मंडे वो वहाँ जाया करते थे. क्राइम स्टोरीज़, और वहाँ पे बुक जाके ख़रीदते थे. क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. अब वो कैसी कैसी बुक्स खरीदते थे. क्राइम, जैसे कोई क्राइम हो जाता है, गुनाह हो जाता है, ऐसी स्टोरीज़, घोस्ट, भूतों की कहानियाँ और थ्रिलर्स वाली स्टोरी बुक वहाँ से खरीदते थे. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट टाइम थ्रो द वीक. यानी वो क्या करते थे, कम से कम मतलब 5 टाइम, एटलीस्ट 5 एट अ टाइम, मतलब 5 की बुक्स खरीद लेते थे एक ही समय में, ताकि वो पूरा हफ्ता उन बुकों को पढ़ने में काट दे. ही लिव्ड अलोन. ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर. वो बहुत अकेले रहते थे, मतलब अकेले रहते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था, और उनका जो नेचर था वो बहुत मिक्सअप होने वाला नहीं था. हर किसी के साथ मतलब मिक्सअप नहीं होते थे, बहुत रिजर्व रहते थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स, और बहुत कम दोस्त थे उनके. एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उन्हें पसंद नहीं आता था फालतू की बातें करना. टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. आज जो विपिन बाबू थे जब कालीचरण की शॉप में गए थे तो वो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना कोई उनके पीछे या उन्हें क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उनके ऊपर निगाह रख रहा है. ही टर्न राउंड एंड राउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस. अब जब वो अपने थोड़ा सा पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक गोल फेस का जो है व्यक्ति जो है
वो वहाँ पे क्या है, खड़ा है। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू। मतलब कि बिपिन बाबू ने उसे मतलब उनसे बोला कि आई थिंक मैं जो हूँ, मतलब फिर वो उसने क्या करा, जब उसको बहुत देर से घूर रहे थे तो उस आदमी ने फिर विपिन बाबू की ओर थोड़ा मुस्कुराहट सी दी। तो विपिन बाबू ने उससे पूछा कि मुझे लगता है कि शायद मैं आपको क्या है पहचान नहीं रहा हूँ, क्या हम कभी मिले थे? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। जो वो मैन था उन्हें बड़ी ही सरप्राइज से देख रहा था, बड़े आश्चर्य से। उन्होंने बोला कि हम तो रोज़ ही मिलते थे, पूरा हफ्ता हर दिन मिलते थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल, और मैंने आपके लिए हुड्रू फॉल जो है रांची में, वहाँ के लिए आपके लिए गाड़ी बुक कराई थी। फिर है देखिए नेक्स्ट, आपको पिक्चर में भी देख रहा होगा कि यहाँ पे विपिन जो बापू हैं वो बुक ले रहे हैं और वो आदमी पीछे से उनको घूर रहा है, तो ये आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा है। अब देखिए उसके बाद वो कहते हैं कि हुड्रू फॉल इन 1958, कि हम इन 1958 में हुड्रू फॉल जो कि इन रांची, कहाँ है, रांची में है, वहाँ पे मैं आपसे मिला था। माय नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, तो उन्होंने कहा रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू ने कहा कि मैं तो कभी मतलब रांची गया ही नहीं, उनको पता था अच्छी तरह। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है यही आदमी जो है वो गलती कर रहा हो। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, और वो कभी भी मतलब वो इतने बार सेवरल टाइम्स गए हैं लेकिन उन्होंने कभी भी वहाँ पे नेवर मेड इट, उन्होंने मतलब क्या करा, कभी भी नहीं पता कि उन्होंने वो कभी वहाँ गए थे करके। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और कहने लगे, डू यू नो हु आई एम? उन्होंने कहा क्या आप जानते हो मैं हूँ कौन? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? Who doesn't know विपिन चौधरी? तो उस आदमी ने अपनी भौं को थोड़ा सा ऊपर किया और उसने बोला, और थोड़ी सी जो टंग है अपनी उसको थोड़ा सा ऐसे काटते हुए बोला कि डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? आपको कौन नहीं जानता विपिन बाबू? फिर देखिए विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सेड। और उसके बाद जो विपिन बाबू थे वो बुक सेल्फ, जो वहाँ पे बुक का जो सेल्फ होता है उसकी ओर थोड़ा सा आगे बढ़े और उससे कहने लगे, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफेंडर्स आई हैव नेवर बीन टू रांची। उसने कहा देखिए आप अभी भी, मुझे लगता है कुछ गलती हो गई है आपको, और मैं तो कभी भी आज तक कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो जो आदमी था वो ज़ोर ज़ोर से हंसा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। तो मिस्टर चौधरी से वो कहने लगा कि अरे आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप तो हुड्रू फॉल गए थे और आप वहाँ पे आपको पैर में, आपके घुटने में चोट भी आ गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन भी लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नितराहट द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन आप कहाँ गए थे? कार, मैंने फिर आपके लिए कार भी बुक करी थी जिससे फिर आप नेतराहट गए थे, उस आगे को गए। बट यू couldn't बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप वहाँ जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। कैन यू रिकॉल एनी थिंग, क्या आप मुझे कुछ और चीज़ भी याद दिला सकते हैं? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कुछ और चीज़ें जो रांची में उस समय थी। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, उसने कहा हाँ वहाँ पे एक मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे और आप उनके बंगले, जो उनका बंगला था उसी में आप ठहरे थे। यू सैड यू डिडेंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आपने ये भी बोला था कि मुझे होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ज़्यादा होटल के कंपैरेटिवली
घर पे खाना कुकड करके बावर्ची से आपने खाना बनाया था और घर पे बनाकर ही आपको पसंद आता है, तभी आपने बावर्ची से खाना बनाया था, आपने ऐसा किया था। मिस्टर मुखर्जी, फिर उन्होंने बोला मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो थे स्टेड विद हर सिस्टर, जो अपने बहन के साथ वहाँ पे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, और आपने उस समय मून की लैंडिंग पे भी बहुत बड़ी एक आर्ग्यूमेंट, एक तर्क किया था, आपको याद नहीं है क्या? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और आप हमेशा क्या करते थे, आपके पास जो रहता था, मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि आप एक बैग भी लेके आए थे, उसमें आपने कुछ बुक्स भी रखी थी, जिसमें आपने ट्रिप में कोई चीज़ें जो देखी थी उनके वो भी था, उसमें वो भी लिखा था। एम आई राइट और रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब जो विपिन बाबू थे वो धीरे से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, अभी भी उनकी जो आंखें थी वो जो किताब पर ही थी, जो किताबें वो खरीद रहे थे। विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कौन से 1958 के मंथ की बात कर रहे हो? द मैन सैड, उस आदमी ने कहा अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सैड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा नहीं सर, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैंने तो 1958 में एक पूजा अटेंड करी थी अपने दोस्त के वहाँ, जो कि कानपुर में थी। और यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड बाय, आप ज़रूर कोई गलती कर रहे हैं, बाय बाय। बट द मैन डिडेंट गो, लेकिन वो आदमी था वो नहीं गया। नॉट डिडेंट ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बोलना बंद करा। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी ही अजनबी सी बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, एक बार मैंने आपके साथ बंगला जो था जिसमें आप रुके थे वहाँ पर बैठ के आपके साथ चाय भी पी थी। मतलब वो बोलते ही जा रहा था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में उस समय मुझे बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर अगो, और आपने जो अपनी बीवी है वो 10 साल पहले ही मतलब उनको खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, और आपका जो एक भाई था वो इन सेंस मतलब पागलपन से मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए आप मेंटल हॉस्पिटल जो रांची का है वहाँ पे आपको जाना बिल्कुल भी विज़िट करना अच्छा नहीं जाना चाहते थे आप। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक, जब विपिन बाबू ने बुक का पैसा पेड कर दिया, दे दिया, एंड वॉज लीविंग द शॉप, और शॉप को छोड़ने लगे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, और वो जो आदमी था वो विपिन बाबू को अभी भी मतलब कम्प्लीटली सरप्राइज हो जैसे वो इस तरह से वो देख रहा था। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, और सेकेंड पार्ट हम आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतनी स्टोरी समझ में आई हो।